द टेल ऑफ डेस्प्रो, यह कहानी है कैसे चूहे की जो इंसानों की तरह बोलता है। यह जो बाइक से लड़का होता है तेल खोपरे चूहे को लेकर एक किंगडम में जाता है। दरअसल आज यहाँ पर एक खास सूप पूरी प्रजा को दिया जाएगा और यह सूप बना रहा होता है शाही शहर। दरअसल इस चैट के पास एक ऐसा जिनी होता है जो इसकी यीशु को बनाने में मदद करता है। और जब यीशु बना रहे होते तो गलत ही से शूट के अंदर वाइन की बोतल की जाती है, लेकिन जब इस रूप को ठेस करते हैं तो आज तक का सबसे बेहतरीन सूप बना होता है। लड़का बोलने वाला चूहा जिसका नाम रोज क्यूरो है वही सब कुछ देख रहा होता है और इसको राजा और रानी को दिया जाता है और पीने वाली होती है। ऊपर से रानी के रूप में गिर जाता है कि उसमें गिर जाती है जिससे उसे दिल का दौरा पड़ा और रानी की मृत्यु हो जाती है। गुस्से में आ जाता है और वह अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इस चूहे को मार दिया जाए। जान बचाने के लिए भागता है और एक विंडो तक पहुंच जाता है जहां से उठता है कि उसे छोड़कर यहां से भाग चुका है। उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। जान बचाते बचाते पास आ जाता है और उसे मारते हो उस दिन के अंदर गिर जाता है जहां पर उसे एक दूसरा होता है पुरुषों को अपने साथ ले जाता है। राजा रानी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसीलिए रूप से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वह उन सब को बैन कर देता है। दरअसल यहाँ पर एक रॉयल सुखदेव होता है जो कि बहुत फेमस है और अब वह सूबे नहीं होगा और शायद अब चुप नहीं बना सकता, इसीलिए शेप का जो चीनी होता है वह अपीयर होना यानी कि उसके सामने आना बंद हो जाता है, जिस वजह से इस पूरे किंगडम में अकाल पड़ जाता है। यहाँ न धूप निकलती है न बारिश होती है, जिस वजह से राजकुमारी भी बहुत उदास हो जाती है। साथ ही इस किंगडम में चूहों को भी लीगल घोषित कर दिया जाता है। वही क्योंकि दुनिया में यानी कि जमीन के नीचे दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नए चूहे ने जन्म लिया है, लेकिन यह से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इसके कान खरगोश की तरह बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है। डेस्प्रो की गांड बड़े हैं उसी तरह सुनता भी है, यानी क्यों ज्यादा तेरी सुनता है। साथियों किसी भी चीज से डरता नहीं है, वह खतरों का सामना करना चाहता है। एक तरह से खतरों का खिलाड़ी है। इस बात से उसके माँ बाप उसके टीचर सब परेशान होते हैं क्योंकि वह चूहों की तरह बिहेव नहीं करता। साथियों उसका सपना होता है माउस वर्ल्ड जाने का, यानी कि उस बड़े से नाले के अंदर जहाँ पर सभी और बाकी चूहे रहते हैं। दरअसल इस जगह छोटे बच्चों को जाने की इजाजत नहीं है। वही रोज की रुको दिखाया जाता है जो माउस वर्ल्ड में घूम रहा होता है। उसे यहाँ की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह यहाँ पर फंस चुका है जो रोज कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अपने बिल में बने 6 से हमेशा बाहर की दुनिया देखता है क्योंकि वह बाहर जाना चाहता है, न कि इस तरह से जमीन के नीचे अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। वही दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में होता है। टीचर सब चीज का टुकड़ा दिखाती है और सारे के सारे चूहे डर जाते हैं, लेकिन डर है वो डरता नहीं है, इसलिए किसी चीज के टुकड़े को दिखाकर उन्हें परेशान होती है। क्यों नहीं है, इसीलिए आपको बुलाती है और कहती है कि इसे अपने बड़े भाई के साथ रहो ताकि वह इसे तौर तरीके से करते हैं किस तरह से चूहे कागज को उतरते हैं, किताबों को खराब कर देते हैं, लेकिन पढ़ना शुरू कर देता जो उसे बहुत अच्छी लगती है। यह कहानी होती है कि योद्धा की जो राजकुमारी की जान बचाता है और अब खुद भी अपने आप को युद्ध की तरह इमेजिन करना शुरू कर देता। उसे लगता है कि वह एक योद्धा है, यहाँ से वापस जाने के बाद भी अपने आप को क्यों नहीं समझता है और वह भी युद्ध की तरह क्योंकि उसके अंदर नहीं है। एक दिन रात को देखता है जो कि बहुत उदास होती है, उसके पास जाता है, राजकुमारी से बात करता है, उसको देखकर सो जाती है, उसे वही कहानी सुनाता है, उसी को बहुत अच्छी लगती है। यह कहानी पूरी नहीं होती, जसपुर से वादा करता है क्यों कहानी पूरी पढ़कर आएगा और फिर से राजकुमारी को कहानी सुनाएगा और देशों के माँ बाप को पता चल जाता है कि उसने इंसानों से बात की जो चूहों की दुनिया में एक जुर्म है। वही डेस्प्रो को दिखाया जाता है जो कहानी को पूरा पढ़ने के लिए एक बार फिर से लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर काउंसिल के मेंबर्स आ जाते हैं और वह से पकड़कर काउंसिल में ले जाते हैं जहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम होता है कि उसने इंसानों से बात की, उसने कई रूल्स को तोड़ा, इसीलिए उसे माउस वर्ल्ड से निकाला जाता है, उसे जमीन की गहराइयों में भेज दिया जाता है जहाँ पर पूरी तरह से
अंधेरा होता है, लेकिन जो खुद को समझता है, इसीलिए बिना डरे हुए अंधेरे रास्तों से होता हुआ एक जेल तक पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारे चूहे को परेशान कर रहे होते तो भाग जाता है। कहानी पसंद नहीं आती, वह उसे वहीं पर अकेला देख कर निकल जाता है। तभी माँ की चूड़ी आते हैं और वह डेस्प्रो को उठाकर अपनी उसी बूढ़े लीडर के पास ले जाते हैं, जिस भी डर को आज से कई साल पहले रोज क्यों मिला था। इधर बहुत जालिम होता है, जो रोज करो को अपने जैसा जंगली बनाना चाहता है, लेकिन आज तक रोज की तरह नहीं बना। अभी 10 रुपए करीना में छोड़ देते हैं और उसके ऊपर एक बिल्ली को बिल्ली चीन से बंधी होती है। हॉलिडे धीरे धीरे चीन को ढीला कर रहा होता है और इससे पहले कि बुखार को मना करता है, वह कहता है कि मैं खाना चाहता हूँ। खुश हो जाता है क्योंकि उन्हीं को तैयार कर दिया जाता है। उसको अपने घर लेकर आता है, जहाँ बातें करते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। वही मैं जाता है जो हमेशा उदास रहती है। यहाँ पर उसकी पिटाई होती है, जिसका खुद का सपना होता राजकुमारी कैसे कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो सीनियर मीट होती है, वह उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, जिस वजह से उसका काम बदल देती है और कहती है कि तुम्हें अब जेल में सेल्स में खाना पहुंचाना होगा। जब खाना लेकर जेल में जाती है तो वहां का जेलर उससे बदतमीजी से बात करता हूँ उसके खाने को फेंक देता है। यह देखने के बाद भी कहती है कि मुझे ऐसी वैसी मत समझो, मैं सिर्फ राजकुमारी के लिए काम करती हूँ। राजकुमारी का नाम सुनते ही जेलर और भी गुस्सा हो जाता है। उसकी खुद की है, जिसकी वजह से अपनी बेटी को किसी और को देना पड़ा। उदास रहता है, बताता है कि इस सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से रानी की जान गई थी। जिसके बाद पूरे चिंतन में अकाल पड़ गया। हर तरफ उदासी है और एक ही कारण है कि राजकुमारी हमेशा उदास रहती है। रोज क्यों फैसला करता है कि वह राजकुमारी से माफी मांगेगा, इसीलिए छुपता हुआ राजकुमारी तक पहुंच जाता है। राजकुमारी जब उसे देखती है तो पहचान लेती है कि इसी की वजह से उसकी मॉम की यानी कि रानी की जान गई थी को चलाना शुरू कर देती है। रोज समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसकी एक बात नहीं सुनती और यहाँ पर अब सिपाही आ जाते जो रोज चोरों का पीछा करते हैं। जान तो बचा लेता है, लेकिन अब उसे भी राजकुमारी से नफरत हो चुकी है। उसे लगता है कि उसकी है वीर के पास, जो खुद को राजकुमारी की तरह समझती है। रोज क्यों उसके कानों में जहर उगलना शुरू कर देता। वह कहता है कि अगर राजकुमारी को हम बंदी बना ले तो तुम उसकी जगह ले सकती हो। मैं उसकी बातों में आ जाती है और वह राजकुमारी को नीचे जेल के तहखाने में ले जाती है, लेकिन रोज की रोशनी को भी धोखा देता और दोनों को सेल के अंदर बंद कर देता है। जब भी बात डेस्प्रो को पता चलती है तो राजकुमारी के पास जाती है। राजकुमारी उसे अपने गले का लॉकेट देती है और कहती है कि मेरे पिता को दे देना। एस्ट्रो अपनी जान पर खेलकर सारी ट्रेन से बसता हुआ वह लॉकेट लेकर राजा के पास निकल पड़ता है, लेकिन वह लॉकेट उससे गिर जाता है और जब राजा के पास पहुंचता है तो वह से बताने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन राजा आज भी शोक में डूबा हुआ है। वह उसकी बात सुनी नहीं पाता और अब इस ग्रुप को सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है और वह रास्ता होता है उसका परिवार। वह अपने परिवार के पास जाता है, लेकिन जैसे उसका परिवार उसे देखता है सब के सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह कोई घोस्ट है, अंधेरों में फेंक दिया गया था, वहां से कोई भी बचकर नहीं आता। दिलाने की कोशिश करता है कि वह जिंदा है, लेकिन वहां से भाग जाता है। जाता है करता था उसे अपने सपनों में सब्जियां दिख रही होती है और बैल की आवाज सुनकर वह उठ जाता है और वह फैसला करता है कि अब वह सूप बनाएगा और तुम्हारा शिव सूप बनाना शुरू कर देता है। और जैसी सूट की खुशबू पूरे टाउन में फैलती है, उसका वही दीदी भी वापस आ जाता है जो उसकी सूप बनाने में मदद किया करता था और आप इस किंगडम में जो अकाल पड़ा था वह भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। ऐश करो अब सैफ और उसके जीने के पास जाता है और उन्हें बताता है कि राजकुमारी की जान खतरे में, हमें उसे बचाना होगा, लेकिन सब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जीने उसके साथ यहाँ से राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं राजकुमारी को दिखाया जाता है जो जंगली चूहों के बीच में है, जिन्होंने उसे बंदी बना रखा है, दरअसल चूहों के लीडर के कब्जे में, जो कि बहुत ही इस जालिम है। और वह रोज क्यों से आज बहुत खुश होता है। वह सबको बताता है कि रोज कीरो हमारे लिए एक राजकुमारी को लेकर आया है
और अभी सब के सब चूहे राजकुमारी को खाने वाले हैं। यहाँ पर डेस्प्रो और चीनी भी पहुँच जाते हैं, लेकिन जब इस वीडियो से ऊपर जा रहे होते तो दोनों के दोनों गिर जाते हैं। इस वजह से जीने टूटकर बिखर जाता है। वह दूसरों को कहते हैं कि तुम जाओ और राजकुमारी को बचाओ। वही हमें लीडर को दिखाया जाता है, जो रोज क्यों कहता है कि तुम खाने की बैल बाजार मना कर देता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसने गलती की है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए खुद ही बजा देता है। और अब सब के सब चूहे राजकुमारी को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर जो कैट होती है उसे आजाद कर देता है, ऊपर हमला कर देती है, जिससे वह सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। रोज को बिल्कुल एक योद्धा की तरह यहाँ पर राजकुमारी, बहुत सारे चूहे रहते हैं, यहाँ पर कॉलोनी में रहता है और तेज हो जाती है, जिस वजह से यहाँ चारों तरफ रोशनी हो जाती है। अभी डेस्प्रो वहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को देखता है, जिसकी रोशनी वह सीधा उसी दर की आंखों पर डालता है, नीचे गिर जाता है जहाँ पर कैट है, और कैट से बचने के लिए वह उसी के सेल के अंदर चला जाता है कि उसके पीछे जाती है, और राजकुमारी बाहर से इस गेट को बंद कर देती है और इस तरह से कैरियर का अंत कर देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि राजकुमार को माफ कर दिया है, उसकी वजह से उसकी मॉम की जान गई थी, लेकिन उस चुकी है सिर्फ एक हादसा था। वही राजकुमारी को दिखाया जाता है जो अंदर होती है, जेल के अंदर जाता है तो उसकी गर्दन पर एक निशान देखता है, पहचान जाता है कि उसी की बेटी है, जिसे उसने कई सालों पहले पैसों की कमी से किसी और को पालने के लिए दिया था। वह अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होता है, अपने पिता के साथ उनके फॉर्म में रहने के लिए चली जाती है। आज भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह सूप डे, जिसे रोल सूप डे के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में मशहूर था, एक बार फिर से शुरू हो जाता है। डेस्प्रो अब राजकुमारी का एक अच्छा दोस्त है। वही रोज की रोक को दिखाया जाता है, जो पहले की तरह एक बार फिर से समंदर की सैर करता हुआ दुनिया के आखिरी छोर तक जाने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते कि कहानी आपको पसंद आई होगी।